ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं और आप लोग इन सवालों में बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो गलती क्या है, ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखें आप लोग। आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जी, हमें बाग की लंबाई और चौड़ाई दोनों में से किसी एक को x मानना है और दूसरे को y मानना है। हम चाहे तो लंबाई को x चौड़ाई को y मान सकते हैं, चाहे तो लंबाई को y चौड़ाई को x मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। लास्ट में पूछा बाग की विमाएं ज्ञात करो, विमाएं ही लंबाई चौड़ाई होती है। जो लास्ट में पूछा जाता है उसी को x y मानते हैं और ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली का नाम है, इसीलिए हम दो चर मानेंगे। तो सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लंबाई जो है वो चौड़ाई लंबाई जो है x है, चौड़ाई y है। माना कि बाग की लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन इज x मीटर एंड द विड्थ ऑफ द गार्डन इज y मीटर। माना कि बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अंदर कंडीशन दे रखी है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इसको करने के लिए आप पहले x और y को बराबर कीजिए, समीकरण लगाना है, बराबर लगा के फिर ये कंडीशन आ जाएगी। 4 कहाँ पर जुड़ेगा ये जरूरी है। अधिक है, अधिक का मतलब इन दोनों में से 4 किसी एक का ज़्यादा होगा, दूसरे का कम। हम जानते हैं कि लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। तो यहाँ जो लंबाई है वो चौड़ाई से ज़्यादा है, यानी x जो है y से बड़ा है। x अगर y से बड़ा, कितना बड़ा है, 4 बड़ा है। अगर मैं y में 4 जोड़ूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। बिल्कुल, इनको बराबर करने के लिए y में 4 जोड़ना पड़ेगा, जो कम है उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे, x माइनस वाई बराबर 4। ये समीकरण हमारा बन गया एक, इक्वेशन फर्स्ट। अब तथा दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरा है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर दे रखा है। तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे अर्ध परिमाप बराबर लिखना है 36 मीटर। तो अर्ध परिमाप होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ये तो हुआ आयत का परिमाप, और इसमें 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा आधा, और बराबर ये है 36। तो यहाँ 2 से 2 तो कट गया, हमारे पास में बचेगा क्या, x प्लस वाई बराबर 36। ये समीकरण हमारे पास में 2, समीकरण 1 4 है और समीकरण 2 36 है। हम यहाँ जो है इसको ग्राफी विधि से हल करेंगे। अब क्योंकि ये प्रश्नावली ग्राफी विधि की है तो इस सवाल को भी हम ग्राफिकली ही सोल्व करने वाले हैं। बाकी एग्जाम में आप लोगों को दूसरी विधियों से भी कर सकते हैं, वो विधि अब हम आगे की प्रश्नावली में सीखेंगे, इसी प्रश्नावली में आगे सीखेंगे। तो यहाँ समीकरण 1 लेंगे हम सबसे पहले। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इसका बॉक्स कैसे बनेगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बॉक्स, इसी से हम जो है ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ के देखिए हम लोगों ने दो संख्याओं को घटाते हैं तो 4 बचने चाहिए, तो 6 में से 2 गए तो 4, 5 में से 1 गया तो 4। तो इस तरीके से पहला बन गया। आप बाकी और दूसरे वीडियो देख सकते हैं कि ग्राफ को कैसे हम सोल्व करते हैं। फिर दूसरा हम लेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारे पास में क्या है जी, x प्लस वाई बराबर 36। किसको जोड़े तो 36 हो, तो बॉक्स बनाइए। इसमें हमको बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी, तो यहाँ x और यहाँ y। तो ये दो संख्याओं का योग 36 कब होगा, जब आप मैक्सिमाइज करें तो 18 18 होते हैं, 20 और 16 और 18 18, 18 18 36 और 20 और 16 36। इससे छोटी संख्या नहीं हो सकती। अगर हम किसी एक को ज़्यादा छोटी करेंगे तो दूसरी वाली बड़ी हो जाएगी। तो इससे अच्छा दोनों लगभग लगभग बराबर ही लीजिए आप। तो ये क्या है कि इससे ईजी रहेगा। हम चाहे तो यहाँ पर 18 18 36 ले तो 19 17 भी ले सकते हैं। तो 19 17 से 20 तक नहीं जाएंगे, लेकिन इतना तो ठीक है, 19 20 तो हो जाएगा। तो ये हमारे पास में अब इसका समय ग्राफी रूप से इसको हल करना है। तो बहुत ही फास्ट तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। आप ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर जो है अपने दोनों ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 2। तो 1 2 3 4 5 6 ये और 2 ये, 1 2। तो पहला तो बिंदु आपके ये होगा। 5 1, x की वैल्यू 5, तो ये 4 और ये 5 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, यानी ये यहीं पर छोटे से दो बिंदु है, इन दोनों को मिलाते हुए रेखा खींचनी है। स्केल की सहायता से बड़े आराम से ये रेखा बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें अपनी। तो ये जो है समीकरण बनेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दूसरा इससे बनेगा 20 और 16। x की वैल्यू 20 20 तक हमने लिया है वैसे भी, और y की वैल्यू 16। तो आप देख सकते हैं लगभग यहाँ पर जा रहा है। तो ये 20 और 16 लगभग इस रेखा के यहाँ पर ये बिंदु आएगा। और 18 18, तो 18 ये है और दूसरा 18 अपने ये रहा।
दूसरी लाइन यहाँ से गुजरेगी। तो दोनों रेखा एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है? इस बिंदु पर। आई थिंक ये बिंदु 20-18 है और यही इसका 20-16 है, यही इसका आंसर होगा जी, 20 और 16। तो यहाँ हमारे पास में x की वैल्यू तो है 20 मीटर और y की वैल्यू हमारे पास में है 16 मीटर। ये आंसर आया इस सवाल का। आप देख सकते हैं कि x और 20 और 16 का अंतर 4 है और दोनों को जोड़ने पर अर्ध परिमाप जो है 36 होता है। लंबाई चौड़ाई को जोड़ने पर अर्ध परिमाप प्राप्त होता है। तो ये जो सवाल है इस प्रकार से हम परफॉर्म करेंगे। अगला छठा सवाल भी हम देख लेते हैं। यहाँ हमें बोला गया है कि ये जो समीकरण है 2x + 3y - 8 = 0, इसमें आप ऐसे समीकरणों का युग्म दूसरा लिखिए या ढूंढ कर लिखिए या ढूंढिए जिससे रेखाएं प्रतिच्छेद करें, रेखाएं समांतर और रेखाएं संपाती हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रतिच्छेदी में होता क्या। a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। अगर ये कंडीशन इस समीकरण में हम किसी को लागू करते हुए बना दें तो फिर ये कंडीशन जो है ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो जाएगी। तो हमारा पहला समीकरण में a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 3 है और c1 की वैल्यू -8 है। अब मैं यहाँ रैंडम कुछ भी अपनी मर्जी से लिखूँ, लेकिन ये दोनों नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ 2, 3 और 8 नहीं होना चाहिए। माइनस के चिन्ह भी आपको साथ में लेकर चलना। प्लस का 8 बोलूँ तो अलग हो जाता है वो। प्लस के 2, प्लस के 3 और -8 नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, इनके गुणज नहीं होना चाहिए। 2 के पहाड़े में आने वाली कोई भी संख्या अगर आप लिख भी दो तो फिर वही 3 के पहाड़, जैसे 2 चौक 8 आप लिख रहे हो तो 3 चौक 12 लिखोगे और 8 चौक 32 लिखोगे माइनस के। अगर आप ये लिखते हो तो फिर वो जो रेखाएं हैं प्रतिच्छेद कभी नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि 2 के पहाड़े में 4 बार में 8 आते हैं, 3 के पहाड़े में 4 बार में 12 आते हैं और 8 के पहाड़े में 4 बार में 32 आते हैं। अब अगर मान लो आप इसके अलावा ऐसी संख्या लेते हैं जो इस नियम को फॉलो नहीं कर रही है तो फिर वो संख्या प्रतिच्छेदी करती हुई होगी। यानी कुछ भी लिख लो, 3x + 2y -8 की जगह -9 = 0। ये कुछ भी का मतलब आपको इक्वेशन उस तरीके से सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये रेखाएं जो है प्रतिच्छेद करेगी हमेशा। अब हम इसी नियम को यहाँ अप्लाई करेंगे जो मैंने बोला ना कि वो नहीं लेना है उसको। लेकिन पहले समांतर का देख लेते हैं। समांतर की कंडीशन होती है कि 2 बराबर a1/a2 = b1/b2। बट यहाँ पर थर्ड जो है ये बराबर नहीं आना चाहिए c1/c2, क्योंकि शुरू के 2 अगर आपने बराबर लिया है तो पीछे वाला तीसरा भी बराबर ही आना चाहिए, जो कि नहीं होगा तो फिर रेखाएं समांतर है। यानी आपके पास समीकरण 2x + 3y - 8 = 0। अब देखिए 2 की टेबल में अगर हम 2 बार टेबल बोले तो 2 दूनी 4 होता है और 3 की टेबल हम 2 बार बोले तो 3 दूनी 6 होता है। 4x + 6y, तो यहाँ पर भी होना चाहिए 8 दूनी 16 - बराबर 0। यानी यहाँ पर -16 होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो फिर समांतर होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। तो यहाँ हम 8 की जगह +8 ले लो या कुछ भी ले लो, या माइनस की संख्या अगर आप लेते हैं तो -10 ले लो, ये अलग हो गया। देखो तो ये जो है रेखाएं क्या करेगी, इसकी प्रकृति समांतर होगी। रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी और कोई हल नहीं होगा। तो समांतर के लिए ये कंडीशन हमने, आप अपनी मर्जी से और भी कुछ ले सकते हैं, चाहे तो 2x और 3y को ही ले लीजिए वापस। और दोबारा जब इस तरफ संख्या लोगे तो यहाँ पर -8 नहीं लेना है, कुछ और लेना है। यह आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा थोड़ा सा। संपाती रेखा है। संपाती रेखाओं के लिए क्या होता है कि तीनों ही बराबर होते हैं। a1/a2 = b1/b2 एंड = c1/c2। सारे बराबर होना चाहिए। यानी जैसे ये है वैसा का वैसा रूप। यानी आप 2 के कोई भी गुणज ले सकते हो। 2 का पहाड़ा जितनी बार आप बोल रहे 3 का और 8 का उतनी ही बार बोलना, टेबल बोलनी है उसकी। तो कैसे करेंगे इसको, 2x + 3y - 8 = 0। तो 2 × 6x 3 × 9y 8 3 = 24 = 0। ये संपाती रेखा हो जाएगी। बिल्कुल होगी डेफिनेटली, क्योंकि सभी का आंसर 1/3 1/3 1/3 आ रहा है। तो ये छठा सवाल था हमारा।